क्या एक्चुअली क्या है, मैं काफ़ी मेरी हेल्थ ख़राब चल रही थी और मैं कल शाम को ही हॉस्पिटल से पहुंची हूँ। तो आज मेरा प्रोटेस्ट का मैंने समय लिया था, जो कि कुछ दिन पहले मिलता है। तो मैं रेखा ठाकुर हूँ, हिमाचल की बेटी हूँ। मेरे साथ में जो क्राइम किया गया वो एक दरिंदे, जो महरौली विधानसभा से MLA हैं 2 बार का, नरेश यादव, उसने किया है। और 6 साल से मैं उससे लड़ रही हूँ। पूरा परिवार, पूरी ज़िंदगी, सब कुछ तबाह कर दिया उस व्यक्ति ने मेरा। और मेरी कंप्लेंट को दबाई गई। जब मैंने हेडक्वार्टर से लेकर के ना जाने हर उसमें दी जो सत्ता, क्योंकि वो पहले आम आदमी में था, अब बीजेपी में चला गया है, उसका भाई कांग्रेस में था, हर जगह इस तरीके से करके दबाया गया। एक पावर और सत्ता का मिसयूज़ किया गया और मैं हर जगह मैंने अपनी आवाज़ रेज की। आज एक बेटी को, देश हिमाचल की मैंने पवित्र भूमि में जन्म लिया है। आज देखिए ऐसे रोड में हम लोग खड़े हैं इंसाफ मांगने के लिए। जब एक महिला एक कॉल भी करती कि मेरा किसी ने रेप किया है या मेरा बलात्कार हुआ या मेरे साथ किसी ने कुछ गलत किया है, 0 टॉलरेंस पर उस पर FIR लॉन्च होनी चाहिए। मुझे वसंत कुंज के पुलिस स्टेशन से उठा लिया जाता था। मुझे जो मेरे साथ में दरिंदगी की गई, जो मुझे यातनाएं दी गई, उसी के लिए आज मेरा प्रोटेस्ट है। और नहीं हो, मोदी जी तो कहते हैं बेटी बचाइए बेटी पढ़ाइए। मोदी जी को तो मैं यही कहूँगी, देखिए हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, बेटी को तो देखो माँ बाप बहुत से प्यार से पाल पोस कर मुझे बड़ा किया। हर माँ बाप हर बेटी को पढ़ाते भी हैं, लिखाते भी हैं, मजबूत बनाते भी हैं, उसे कलम भी देते हैं। और जो ये दरिंदे राक्षस लोग हैं, वो इन बेटियों के कलम को रोकने का काम करते हैं। जब कोई मैंने अपनी कलम को रुकने नहीं दिया है। मैं शिमला की बेटी हूँ, हिमाचल की बेटी हूँ। मैंने ना जाने कितनी कंप्लेंट्स मैंने लिखी। मैं हेडक्वार्टर आती हूँ, यहाँ पर क्या बर्ताव किया गया या किस तरीके की बीजेपी हेडक्वार्टर। बीजेपी हेडक्वार्टर में गई हूँ। मैंने हाँ। वहाँ से लाइव किया है। मैंने बस इतना ही था कि आप ऐसे दरिंदे को, जो महिला, जो पूरा देश देख रहा है। मैं सड़कों में, वसंत कुंज की सड़कों में, जो एक पॉश एरिया है, वहाँ पे कमिश्नर है, जज है, मेरे सामने से जा रहे हैं, मेरा रेप करके, मुझे मार के, पीट के मुझे रोड पर फेंका जाता था। तो मैंने वो लड़ाई अकेले लड़ी है। और मुझे बंधक बना के रखना, जो मैंने दर्द सहा है, वो एक लॉन्ग दर्द है। 10-10, 12-12 मर्दों को लाया जाता था। मैं भीम उनका बहुत स्वागत करती हूँ, बट ऐसे लोगों को लाता था वो, जो मेरे ऊपर ST/SC एक्ट लगाने की बात करते, मेरे घर के अंदर आकर के। हालांकि ये आप बताइए, कोई ऐसे इस तरीके से जो लगा सकता है? एक महिला जिसके साथ रेप हुआ है, बलात्कार हुआ है, वो नेता इस तरीके से, मतलब ST/SC समाज, जो हमारे भीम समाज के लोग हैं, उनको ला करके डराने के लिए, ताकि मैं 3 महीने के लिए तुरंत मेरा गिरफ्तारी हो। इतना उनसे मारना पिटवाना, मैंने जो दर्द सहा है ना, वो दर्द मैं ना आज शब्दों में तो मैं बयां कर ही नहीं सकती। ये जो इतना सारा क्राइम हुआ, पुलिस जो आपको उठा लेती थी, उसमें पुलिस आपको अरेस्ट करती थी, हिरासत में देती थी, पुलिस क्या काम करती थी? मेरा अभी क्या है कि मैंने लगातार कंप्लेंट की है। वो SHO से, ACP से, हर जगह वो ये बात करता था कि नहीं सब कुछ ठीक है, क्योंकि मेरी कोई सुनता, मेरे लिए ही लोग थाने में बुला दिए जाते थे और मुझे वहाँ से उठा करके ले जाया जाता था। और पुलिस एक बार महरौली जो SHO हैं, अभी मेरी कंप्लेंट जो है FIR लॉन्च करे थे, वो DCP के पास भी गए, मैं भी थी उनके पास में। बहुत अपर प्रेशर बिल्ड करके उनके हाथों से मेरी कंप्लेंट ले ली गई। मैंने पार्लियामेंट थक हार करके मैंने पार्लियामेंट स्टेट पुलिस स्टेशन तो में योगिता जी से मिले कि नहीं आप? मेरी उनसे बातचीत चल रही है अभी। और अभी थोड़ा सा वो भी, अंकिता भंडारी जो हमारी बेटी है, बहन है, जिसने, जो उसके साथ बर्बरता हुआ, क्राइम हुई। जी बताएं। पुलिस ने आपको अरेस्ट किया है क्या कभी? मेरी कंप्लेंट दबा दी गई है जी। वही मैं बताना, कोई डॉक्यूमेंट वगैरह कुछ बने हुए हैं उस मामले में जो पुलिस ने आपके खिलाफ किए हैं? हाँ बिल्कुल, मेरे पास डॉक्यूमेंट मेरे पास तो नहीं है, बट मुझे तो कुछ दिखाया ही नहीं गया। मैं बता रही हूँ मेरे साथ में भी क्या हुआ। मेरी कंप्लेंट को लगातार दबाया जा रहा था। मेरी जब एक SHO कंप्लेंट करने लगे महरौली के, तो उनसे कंप्लेंट बड़ी स्मार्टली ट्रांसफ़र किया गया और 3 DCP, ACP, SHO, उसके बाद में उस दरिंदे को भरपूर समय दिया गया कि रेप की कंप्लेंट जो उसने किया है, जघन्य अपराध 2020 से जो चल रही है मेरी कंप्लेंट, उसको दबाने के लिए अभी 2025 में वो दरिंदा एक एक्सटॉर्शन का डालता है और उस पर पुलिस आती है ये कह करके कि मैम हम आपके IO हैं, आपसे आपकी कंप्लेंट जो है उसके रिगार्डिंग बात करनी चाहिए। जेंट्स IO आता है? जेंट्स IO आता है, मेरा IO बन करके घुसता है। हाँ, वो आपका कोई IO बन के नोटिस बनता है। नहीं। एक लड़की को या एक लेडी को एक लेडी IO मिलना चाहिए। वो कानून का पालन हुआ या नहीं हुआ? बिल्कुल कोई पालन नहीं हुआ। मुझे अगर मान लो वो दरिंदे 1000 कंप्लेंट करे रूल के अकॉर्डिंग, मैं तैयार हूँ, खड़ी हूँ आज भी मैं। बड़ी झूठ बोल करके
एक कॉन्स्पिरेसी के तहत आते हैं कि मेरा आईओ जो कंप्लेंट मेरी ऑलरेडी 2024 की चल रही है, 23 की चल रही है, 20 से चल रही है, मेरा आईओ बन करके आते हैं, ऐसे करके 1-2 पहले दिखते हैं, उसके बाद 10-12 पुलिस वाले आते हैं 2 पुलिस स्टेशन से, महरौली पुलिस स्टेशन और वसंतपुर, क्योंकि मेरी कंप्लेंट उस दरिंदे के खिलाफ ऑलरेडी लगे, लोगों ने मेरे लिए प्रोटेस्ट किया, मुझे इंजेक्ट करके आपको कोई रिसीविंग मिली जो शिकायतें आपने दी उसको लेकर के? रिसीविंग मेरी पहले भी मिली है। जब मैं उस जोन मैंने सुसाइड चुन लिया था, उस दौरान जब मेरा रेप किया गया, मुझे बंधक बना करके हरियाणा स्टेट में ले जाया गया। आप मेरी कंप्लेंट मैं आप लोगों को दूंगी, वही कंप्लेंट है, क्योंकि इसमें हॉस्पिटल, बड़े बड़े हॉस्पिटल शामिल है, बड़े बड़े मेडिकल, पुलिस कंप्लेंट सब कुछ है, एमएलसी भी है मेरे पास, सब कुछ है ना? जी, सब। और अभी तक कोई लीगल कार्रवाई नहीं हुई आपके फेवर में? हालांकि मेरी कंप्लेंट को दबा दिया गया, जितनी भी कंप्लेंट है, और वो अपने बचाव में रिसेंटली एक एक्सटॉर्शन का लगाता है, मेरे आयु बन करके वो आते हैं। और मैम आपने कंप्लेंट दी, उसके रिगार्डिंग हम आए, 2 पुलिस स्टेशन से लोग आते हैं और मेरे साथ जितना उन्होंने हैरेसमेंट, मेंटल, इवन अटैक किया गया, बंद कमरे में मेरा सामान छीना गया। मैंने कहा मैं अपना सामान किसी साइन ब्लैंक पेपर में करने के लिए जो वो लिखवाना चाहते थे, मैंने कहा कि मैं तो 10 साल की सज़ा है भाई आपकी, मैंने कहा 50 साल की दो, मैं जाने को तैयार हूँ, पर मैं साइन नहीं करूँगी, ना कोई नोटिस, ना कोई वारंट। लास्ट तक भी मैंने बोला कि दिखाओ नोटिस, मुझे दिखाओ, मुझे वारंट, मुझे फ़ोन करने दो किसी को। बंद कमरे में जहाँ कैमरा नहीं था, वहाँ छीना चल, आज भी निशान है मेरी, ये उन पूरी फोर्स ताकत लगा करके मुझे मारा पीटा गया। जेंट्स पुलिस ने आपको मारा पीटा एक बंद कमरे में? बहुत सारे पुलिस वाले थे वसंत कुंज पुलिस स्टेशन में, और लगभग सभी जेंट्स थे? लेडीज जेंट्स। अच्छा। और इंस्ट्रक्शन जो दे रहा था वो मेरा ही आयु जो राजू है, और हालांकि मैंने उसके बारे में पता कि उससे पहले भी मैंने बात की, रीडर सर से मैंने पता किया कि मेरा आयु कौन है मेरे केस में जो मैंने कंप्लेंट कर रखी है, तो उन्होंने कहा राजू है। उसका नंबर मुझे दिया गया, जो पहले मेरी आयु थी नेहा मैम ने, मैंने उसको फ़ोन किया कि भाई मेरी कंप्लेंट आपके पास आई है नहीं मैम, अभी मैं बताता हूँ आपको ऐसे करके, और वही मेरा आयु बन करके आ जाता है। मैं एसएचओ से बात करती हूँ, मेरी कंप्लेंट में एफआईआर कब लॉन्च करोगे? तो मेरी कंप्लेंट को दबाने के लिए सडनली जल्दीबाजी में रेप की कंप्लेंट जो दोबारा से 2020 से दबाते रहे, मैंने उसको फिर से पार्लियामेंट स्ट्रीट से लगाया, तो उन्होंने जल्दीबाजी में उस दरिंदे नरेश यादव ने एक फर्जी कंप्लेंट करता है मेरे लिए, ताकि इस रेप की कंप्लेंट को दबाया जा सके। और मेरे को एमएम जज के सामने पेश नहीं किया गया, कुछ नहीं किया गया। जुडिशरी में आज तक नहीं गए आप एक बार भी? आपकी शिकायत जो थी अपराधियों के खिलाफ, चाहे वो पुलिस के खिलाफ या किसी के भी खिलाफ, तो उसको लेकर के कोई जुडिशरी में आपकी सुनवाई नहीं हुई आज तक? कोई नहीं, मुझे डीएलएस से अभी तक मेरी एडवोकेट की 56(3) में लगाई आपने एप्लीकेशन? मैं देखिए, मेरे लिए 9 जून में मेरे घर पे चोरी करवाई गई। लगातार नरेश यादव मेरे को कंप्लेंट अपनी वापस लेने की धमकियाँ दे रहा था कि कंप्लेंट वापस दूँ, मैं कंप्लेंट, जब मैंने कंप्लेंट वापस नहीं ली, उसने किसी को भेजा, दिन रात मुझे धमकाते थे। वो बिहार से किसी क्रिमिनल पर्सन को बुलाता था, किसी को, मैंने कंप्लेंट वापस नहीं की, खुद धमकाता था, मैंने कंप्लेंट वापस नहीं करी। तो पहले तो मेरे घर में जो डॉग है उसको बड़ी स्मार्टनेस से 1-2 दिन पहले बाहर ले जाया गया। उसके बाद में वो आदमी जो उसका ड्राइवर है, जो उसके साथ में वो धमकाने के लिए उस दिन भी आया, जब मैंने 9 जून को भी वो घर में मौजूद था, तो मैं अपना किसी काम से बाहर जाती हूँ, तो मेरे को, मैंने यही उसको बताया कि मैं थोड़ी देर में आने वाली हूँ। 9 जून साल कौन सा है? 2025 की बात कर रही हूँ। उसमें क्या हुआ कि जैसे ही मेरे लिए लोग भेजे गए, इतनी हबड़ा दबड़ी में कि अभी ये घर पे है, डॉग नहीं था क्योंकि डॉग के रहते कोई अंदर एंटर नहीं कर सकता था, और उसके बाद में एक मेरे लिए मर्डर प्लान किया गया ताकि एक चोरी का बहाना दिया जाए और एक पंथ 2 काज हो जाए, जो रेप की कंप्लेंट भी दब जाएगी और पुलिस थाने में ही तो है, अभी आगे कहीं तो गई नहीं है, और मेरे मर्डर प्लान के लिए लोग भेजे गए। और ज्वेलरी तो चोरी की गई, अगर उस दिन मैं मौजूद मिलती वहाँ पर तो मेरा मर्डर होता। सर, उन्होंने क्राइम इतना किया, उनके पास 50-50 केसेस है उनके नाम पे। वैसे अपराधी जो दिन रात जेल में रहते हैं उनको लगाया गया, उससे भी मैं नहीं डरी। तो नरेश यादव फिर से मुझे कॉल करके धमकाता था, थ्रेटन देता अलग अलग लोगों को। फिर उसने क्या किया सर, लास्ट में उसको एक झूठी फर्जी कंप्लेंट डालनी पड़ी, जो ना रूल रेगुलेशन फॉलो किया गया, ना कुछ एमएम जज के सामने किया गया, ना कुछ, और ना ही सीजर मेमो सामान छीनते हुए, ना परिवार को फ़ोन करने दिया, इस तरीके की फर्जी कंप्लेंट।